स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो आइए देखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप से आपका क्या अर्थ है, क्या होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप इज दैट टाइप ऑफ बिजनेस in which two or more person carry a business in lawful manner and share profit in agreed ratio। मतलब जो पार्टनरशिप है वो एक तरह का ऐसा बिजनेस है जिसमें एक से ज़्यादा एक या एक दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक बिजनेस को संभालते हैं लॉफुल मैनर, मतलब कि एक कानूनी तरीके से, और जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो एग्रीड रेशियो, जो उनका जो पहले से तय किया गया रेशियो होता है उस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द एलिमेंट और फीचर ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन को समझिए, एलिमेंट एंड फीचर्स मतलब उनकी विशेषताएं, ये जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप है तो क्या क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिएगा। टू और मोर पर्सन मतलब जिसमें टू और मोर पर्सन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को संभालते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है किनके बीच, पार्टनर्स के बीच, एग्रीमेंट बिटवीन दैम। एग्रीमेंट क्या होता है देखिएगा, एग्रीमेंट में सारे ही जो उनके नियम होते हैं और किस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये सारी शर्तें होती है। थर्ड देखिए, लॉफुल बिजनेस मतलब जो कानूनी बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि गैर कानूनी कर रहे हो कोई पार्टनरशिप में जाएगा, नहीं। अब थर्ड देखिएगा, वो फोर्थ देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब इसमें प्रॉफिट जो होता है वो शेयर किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से आपका क्या तात्पर्य है, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है ये होती क्या है। तो अब देखिए, पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप जो डीड है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन, नियम और शर्तें आ जाती है। कौन किसी बिटवीन द पार्टनर, जो पार्टनर्स के बीच जो नियम और शर्तें हैं वह सारी इसमें आ जाती है। दिस डॉक्यूमेंट विल एक्ट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन दैम। जो ये डॉक्यूमेंट है उसमें जो है एक्ट के अंतर्गत आती है ये। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोविज़न प्रोविज़न इन द अब्सेंस ऑफ डीड। अब डीड हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब अब्सेंस ऑफ डीड में होता क्या है, क्यों होती है ज़रूरी डीड, ये देखिएगा। ये आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न डीड, तो आप इसको समझने के बाद क्वेश्चन खुद बना सकते हैं देखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो मिलता नहीं कब, जब डीड अब्सेंस होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तुम्हें ड्राइंग पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ेगा, नोट चार्ज, जब अब्सेंस ऑफ डीड हो। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स, मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है तो उसे कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम, न इससे कम न इससे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को समझने के कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मिलेगा, और ये मेन ही रीज़न होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा। तो अगर अब्सेंस हो डीड की तो वो इक्वली बटेगा, अदरवाइज़ अगर अब्सेंस ना हो, डीड पहले से ही कर रखी हो, तो उसमें उनको एक एग्रीड रेशियो होता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है। देखिए थर्ड लास्ट, सैलरी कमीशन बोनस। अगर अब्सेंस हो डीड की तो ना सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलता है, ना बोनस मिलता है, देखिएगा नोट लाउड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एन डॉक्यूमेंट, देखिएगा, इट इज़ एन डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डॉक्यूमेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट है वो कब बनाया जाता है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। किस लिए बनाया जाता है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच रिलेटेड टू द पार्टनर्स। इस
क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सभी उन चीज़ों का जो रिलेटेड है पार्टनर से, जैसे कि आपका सेल दिया जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, कमीशन आ जाता है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें हम, इसलिए। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, मतलब जो ये दो चीज़ है इनको हमें मीनिंग बताना है, फिर एक्सप्लेनेशन कह लो, ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सप्लेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिएगा, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउ किया जाता है बाय द फर्म, किसके द्वारा? फर्म के द्वारा, टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को दिया जाता है ये। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन द कैपिटल, मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाई है जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, इसके लिए उन्होंने पूंजी लगाई इसलिए। ठीक है, अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय द फर्म ओवर द पार्टनर्स फॉर विदड्रॉइंग द मनी फॉर पर्सनल यूज़। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो चार्ज की जाती है बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा, किस पर? पार्टनर्स पर, फॉर विदड्रॉइंग द मनी फॉर पर्सनल यूज़। बहुत से बच्चे, देखिएगा ये जरूरी है, बहुत से बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, कहाँ पे? यहीं पे, विदड्रॉइंग द मनी तक। अब यहाँ पे उनका गलत आ जाता है, क्यों? पार्टनर्स विदड्रॉइंग मनी कई बार वो करते हैं, अगर कोई उन्हें बिजनेस के लिए ही कोई चीज़ खरीदनी है तो इसलिए भी करेंगे, इसलिए गलत है। पर लास्ट में अगर तुम लिख दो फॉर पर्सनल यूज़, तभी वो ड्राइंग मानी जाती है, फॉर द पर्सनल, अगर उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए करिए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया तो लाइक एंड शेयर, गुड बाय।